हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्रॉस। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। बहुत रात हो चुकी थी, 10:30 बज गया था। तो सिचेन वांग से सॉरी सिचेन विंग को कहता है कि तुम यहाँ पर ही रुक जाओ और अपने घर वाले को फ़ोन करके बोल दो कि आज तुम अपने दोस्त के घर रुकने वाले हो, क्योंकि बहुत रात हो चुका है। एक ओमेगा को ऐसे ही अकेले घर जाना नहीं चाहिए। वांग जी भी अपने भाई को सहमति देकर कहता है। वही देखता है कि सच में बहुत रात हो चुका है और ऐसे अकेले घर जाना सही नहीं होगा। तो वो घर में फ़ोन करके बता देता है कि वो आज घर नहीं आ पाएगा। सिचेन कहता है कि तुम आज गेस्ट रूम में रुक जाओ। तो वही कहता है कि लेकिन मैं अकेले नहीं सो सकता हूँ, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है। उसे नहीं पता, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है लेकिन एक अल्फा के साथ तुम्हें ऐसी रात में सोना नहीं चाहिए, तुम गेस्ट रूम पे ही सो। तो सिचन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लैंसन के साथ सो सकते हो, वैसे भी वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो कोई बात नहीं, तुम उसके साथ सो सकते हो अगर तुम्हें डर लग रहा है। नहीं तो सबसे बेस्ट होगा कि तुम अकेले सो। ये बात सुनकर वांग जी बहुत खुश हो जाता है और वही सोचता है कि अल्फा, लेकिन इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है। वैसे भी मुझे सिजनगा बहुत पसंद है और अगर मैं उसके साथ सोआ भी तो ऐसा भी क्या गलती है। और कहता है कि मैं अकेले ही सोऊंगा। ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वांग जी अपने नाराजगी को छुपाते हुए टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि जब आज रात तुम घर नहीं जाने वाले हो तो हम लोग थोड़ी और पढ़ाई कर लेते हैं, दिन हम लोग सो जाएंगे। और कहते हैं गुड नाइट ब्रदर, और उनको खींचते हुए ले जाता है। उन एंड वांग जी पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते कब 12 बज चुका था उन लोगों को समझ नहीं आता है। पढ़ते पढ़ते वही टेबल में ही अपने हेड को डाउन करते हुए सो जाता है। और वांग जी अपना पढ़ाई कर रहा था तो उसे पता नहीं चलता है। जब 10:30 बज चुके थे तो सॉरी जब 12:30 बज चुके थे तो वांग जी यौनिंग लेते हुए विंग की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि विंग सो चुका है। तो वो विंग को देखता ही रहता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि कब 10 मिनट बीत जाता है। उसे नहीं पता क्यों जब भी वो उनको देखता है तो उसे बहुत सुकून महसूस होता है। और जब भी विंग अपने उसकी ब्रदर सीजन के बारे में बात करता है तो विंग को बहुत वांग जी को बहुत बुरा लगता है और वो उसके बारे में कुछ बात सुनना नहीं चाहता है। क्यों उसे ये पता नहीं है, जबकि विंग ने उसे बताया है कि सिचन के ऊपर उसका सीक्रेट क्रश है और उसकी वजह से ही आज वो दोनों एक साथ है, मतलब फ्रेंड बन पाए हैं। तो विंग के बारे में वांग जी कुछ उल्टा सीधा ना सोचते हुए वो विंग को कैरी करते हुए अपने बिस्तर पे सुला देता है और उसे कंबल ओढ़ा देता है और वो सोफे पे जाकर सो जाता है। विंग को जब रात में नींद टूटता है तो वो अंधेरे में कुछ देख नहीं पाता है। वो पानी ढूंढता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। तो वो बिस्तर से उठकर अंधेरे में ही जा रहा था किचन की ओर पानी के लिए। तब वो सोफे से टकरा जाता है और वांग जी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वांग जी का नींद टूट जाता है और वो देखता है कि विंग उसके ऊपर है। विंग का पूरा बॉडी वेट वांग जी के ऊपर था, क्योंकि वो अचानक से वांग जी के ऊपर गिर गया था तो उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। और इससे उन दोनों का लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ में टच हो चुका था। इससे उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन उसे कुछ ऐसी वैसी
फीलिंग्स नहीं आता है, लेकिन इससे वांग जी को बहुत हॉट महसूस होता है। वो हड़बड़ाते हुए ऊपर उठने की कोशिश करता है, जिससे विंग की लिप्स के साथ वांग जी का लिप्स टच हो जाता है। ये सिचुएशन दोनों के लिए और भी ज़्यादा ऑकवर्ड बन चुका था। अब वांग जी विंग की कमर को दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे उठाता है और खुद से अलग करता है और कहता है, सॉरी विंग, मुझे ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए था। और क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगा तो नहीं है? ये सब वांग जी जानबूझ के कह रहा था, जिससे उन दोनों के बीच में जो ऑकवर्डनेस बन चुका है वो जाए और वांग जी इसी बहाने इस टॉपिक को चेंज कर पा रहा था। लेकिन विंग को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो किस वाला बात उसकी दिमाग से मतलब निकलता नहीं है, लेकिन उस समय के लिए उसे ज़्यादा माइंड नहीं करता है वांग जी की बात सुनकर। और वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, असल में मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन की ओर जा रहा था पानी के लिए। तो वांग जी कहता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। और ये कहकर वांग जी बाथरूम चला जाता है और यहाँ पर विंग किचन चला जाता है और वहाँ पर पानी पीते हुए वो जब अपनी होठों के साथ ग्लास को टच कराता है, तब उसे वांग जी की होठों को याद आता है, उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स जब उसके साथ टच किए थे। ये बात याद करके उसे बहुत प्यास लगने लगता है। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है और सोचता है, ये मैं अपनी सबसे से अच्छे दोस्त के बारे में क्या ऊटपटांग चीज़ें सोच रहा हूँ। मैं सचिन को चीट नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ पर वांग जी बाथरूम जाते ही सबसे पहले अपने ट्राउजर्स को निकालता है और उसके बाद अपने लिटिल ब्रदर की ओर देखता है और कहता है, रियली सच में क्यों? तुम्हें क्या मेरे ऊपर ही गिरना था? और सच में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी। लगता है तुम्हारे लिए ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी फर्स्ट किस एंड मेरी सीक्रेट क्रश के साथ थी। उसके बाद वांग जी उस सिचुएशन को कोसते हुए अपने लिटिल ब्रदर को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगता है और कहता है, पता नहीं इस सब में मेरी क्या गलती थी। और उसके बाद अपने लिटिल ब्रदर को ज़ोर ज़ोर से सहलाते हुए और रगड़ते हुए अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था। जब वांग जी ये सब कर रहा था, तब उसके सामने सिर्फ वहीं का ही चेहरा आ रहा था। वो विंग की सोते हुए चेहरे को याद कर रहा था और जब जब वो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है, वो सब याद आ रहा था। वो सब याद करके वो अपने आप को सेटिस्फाई करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो रिलीज़ हो जाता है। सेटिस्फाई होने के बाद जब वो अपने हाथ को वॉश करता है, तभी वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। और विंग के बारे में सोचते हुए वो फिर से हार्ड हो जाता है। तो वांग जी अपने आप को कर्स करते हुए फिर से अपने आप को सेटिस्फाई करने लगता है। ऐसे ही 3 बार अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद वांग जी बाथरूम से निकलता है। जब वो निकलता है तब देखता है कि विंग बिस्तर पे लेटा हुआ है और रूम की लाइट विंग ने ऑन रखा है। और जब वांग जी निकलता है तब विंग पूछता है, क्या हुआ, तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे, इतना समय लग गया और वो आवाज़ कैसी थी? तो वांग जी का कान रेड हो जाता है। वो कुछ जवाब नहीं देता है। वो जाकर सब सारी लाइट्स बंद करती है। उसके बाद वो सो जाता है सोफ़ा में जाकर। यहाँ पर विंग सोच रहा था कि उसकी ये इग्नोर करने वाली आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन छोड़ो, मुझे क्या, जो भी करे, मुझे अभी सोना पड़ेगा। उसके बाद कल मेरी क्लासेस है, उसके बाद घर भी तो जाना है। और ये सब सोचते सोचते विंग सो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।